क्वेश्चन नंबर 1 है ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विथ। तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा एंटी कास्ट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 और 2021 की एनुअल रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। तो उसके अकॉर्डिंग कौन से दो दो स्टेट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया आयरन का। तो आंसर जाएंगे दो स्टेट में, एक तो उड़ीसा और एक दूसरा आंसर जाएगा झारखंड। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेट्स ने सबसे ज्यादा आयरन का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड, याद रखते यूजे से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक सबसे लास्ट में है, 180 देशों में भारत है 136। ठीक है, 136 नंबर पे आता है भारत, यहाँ पर सब लोग रोते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ये सब इमारतें हैं, इनको किसने बनवाया है, कौन कौन से भवन का निर्माण किस किसने किया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है ये याद रखना है आपको, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डी का आंसर जाएगा 1। अब है जमात खाना मस्जिद। तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल महल किसने बनवाया है, ये है ना, लाल महल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाल किला सबको पता है, लाल महल नहीं पता रहता है। तो आंसर जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया है। और सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया, बलवान ने। ठीक है, बलबन या बलवान से याद कर लेना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अभी अभी सर्वे हुआ है कि इन्वायरमेंट के लिए कौन सा ट्री डेंजरस है। तो आंसर है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस एनवायरमेंट के लिए डेंजरस ट्री है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन ये है कि 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। तो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल्स हैव बिकम द सब्जेक्ट्स ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी। तो रीजन क्या है, स्ट्रेटेजिकली देयर वर लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इश्यू गॉट मोमेंटम। तो रीजन और असर्शन दोनों सही है ये। आगे देखेंगे, अभी सैयद मोदी टूर्नामेंट हुआ था जनवरी 2022 में। तो कौन सी वुमेन है जिसने सिंगल टाइटल जीता है। तो आंसर क्या जाएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने भी एक और टाइटल जीता है, अभी अभी जस्ट अभी अभी सिंगापुर ओपन जीता है पीवी सिंधु ने ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन डीडीटी क्या है। तो डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। डीडीटी इंपॉर्टेंट है, डीडीटी का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप हुई है ना। तो ये चैंपियनशिप इटली में हुई है, करेक्ट आंसर है। और इंडिया ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में इंडिया ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है और इटली में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया ने स्पॉन्सर किया है, जिसका काम क्या है, रूरल पॉपुलेशन को वाटर कंजर्व कराना। तो करेक्ट आंसर है हरियाली। ठीक है, जल क्रांति और पानी संसद नहीं है, रूरल के लिए है हरियाली, आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया। तो आंसर जाएगा 1986। 1986 करेक्ट आंसर है ये इसका। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और आता है डीडीएपी। डीडीएपी डीडीएपी मतलब क्या है, ड्रग डिटेक्शन प्रोग्राम, जो 1988 में चला था उसी के टाइम पे। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स में कब इंक्लूड किया गया है ना। तो कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, वहां पर इसको ऐड किया गया था। और राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 21A, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर के लिए जो भी बच्चे हैं उनके लिए समान शिक्षा का अधिकार है, फ्री शिक्षा का अधिकार है। तो इसका अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के 86 अमेंडमेंट में 2002 में इंक्लूड किया गया है। आगे चलेंगे। तो आईटी ब्रांड के लिए अभी सर्वे हुआ था, इंपॉर्टेंट आईटी ब्रांड वर्ल्ड वाइड फेमस कौन सा है। ठीक है, तो एक्सेंजर। तो एक्सेंजर जो वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड है 2022 में माना गया है। और टीसीएस जो भारत की कंपनी है सेकंड नंबर पे मानी गई है, और थर्ड नंबर पे इंफोसिस।
तो ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, दोनों, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आपको सही गलत बताना है। तो एमएलए के नंबर बताने हैं, कौन से स्टेट में कितने हैं। और यूपी में तो 403 होते हैं, गोवा में 40 की सरकार बनती है, उत्तराखंड में 70। तो मणिपुर राइट आंसर जाएगा। मणिपुर में गलत बताया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, मणिपुर में 60 एमएलए होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है डेवलपमेंट में, नॉर्वे कंट्री नंबर 1 है, और इंडिया फिर से 131 नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया का नंबर कितना है, 131 है डेवलपमेंट में, और जो 180 कंट्री है उनमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 नंबर पे आता है, ठीक है। डेवलपमेंट में थोड़ा आगे है, हैप्पीनेस में और भी पीछे चला जाता है इंडिया। और हांगकांग 4th नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 8th नंबर पे आता है। तो इनको इस हिसाब से अरेंज कर लेना अपने हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्वे याद रखना है नंबर 1 पे, हांगकांग 4th नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 8 नंबर पे, और इंडिया 131 पे, और हैप्पीनेस में 136 पे। अगला है, आपको बताना है कि कौन सा रिवर बेसिन जो एरिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आंसर जाएगा नर्मदा नदी। अगला, थर्मोडायनेमिकली कार्बन का कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। तो आंसर जाएगा ग्रेफाइट, है ना। डायमंड वगैरह मन लगा देना, आंसर ग्रेफाइट राइट आंसर है। थर्मोडायनेमिकली सबसे श्रेष्ठ है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो देव समाज, तो देव समाज कहाँ है, बनारस में, इसको देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो मीथेन, हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगला है, भारत में कौन सा कोस्ट होता है जो लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, कौन सा कोस्ट है इनमें से। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, खंबात कोस्ट तट, ठीक है, खंबात कोस्ट है ये, ओके। और दूसरा आंसर मन लगा देना, मन्नार वगैरह, खंबात है। आगे देखेंगे कुछ व्याधि बताई गई हैं, डिसीज बताई गई हैं जो प्लांट्स में होती है। तो सिट्रस क्रैकर किस में होती है, सिट्रस क्रैकर किसकी वजह से होती है। तो सिट्रस के फ्रूट्स में होती है बैक्टीरिया की वजह से, उसकी वजह से सिट्रस के फ्रूट के ऊपर डॉट 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 हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेड रूट डिसीज ऑफ शुगर केन। तो ये फंगस की वजह से होती है शुगर केन पे, आपने देखा होगा नीचे रेड डॉट हो जाते हैं। कृष्णकांत जी ने पटेटो की एक डिसीज डेवलप की थी, तो कौन सी, किसकी वजह से थी वो, ऑक्सीजन की वजह से, कृष्णकांत डिसीज ऑफ पटेटो, ठीक है। अगला है साहू डिसीज। तो साहू डिसीज कौन सी है, फंगस की वजह से, फंगस की वजह से, इंसेक्ट की वजह से। तो करेक्ट आंसर जाएगा इंसेक्ट की वजह से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, एक असर्शन रीजनिंग उन्होंने दिया गया है। तो आगरा आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम लेटीट्यूड पर है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस रहता है जनवरी के टाइम में। तो रीजन क्या है कि टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, और थिन एयर की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसलिए माउंटेन्स में जो प्लेसेस है वो कूलर होती हैं देन प्लेसेस इन प्लेन। तो रीजन और सेशन दोनों सही हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 वाला छोड़ देते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कितने किंग मिले थे और कितने सिल्वर थे, वो पढ़ना नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग। 24 देख लेते हैं। अगर हमें जॉइंट पब्लिक सर्विंग सर्विस कमीशन बनाना है, ठीक है, यूपीएससी ऐसा कोई कमीशन बनाना है दो स्टेट के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें संसद भवन में जाके उसके लिए हमें उसके लिए निवेदन करना है, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, दो स्टेट को निवेदन करके बना सकते हैं। अगला देखेंगे कुछ प्रमुख दिवस के बारे में। तो 29 जुलाई को बनते हैं हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे। और 5 दिसंबर को इंपॉर्टेंट रहता है सॉइल डे, है ना, इंपॉर्टेंट है 5 दिसंबर को सॉइल डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, 5 सितंबर को टीचर डे, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे, है ना, डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए उन्होंने डॉल्फिन डे बनाया है 5 अक्टूबर को। सितंबर ओवर, अक्टूबर ओवर, नवंबर में आप देख लेना, दिसंबर 5 में क्या है, वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो इसी के साथ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब हम बाकी ऑप्शन मैच कराएंगे आपको। तो May 22 में क्या होता है, May 22, ठीक है। तो May 22 देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, May 22 को होता है। अब बचा हुआ एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है अप्रैल 18। अप्रैल 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। जो भी हमारी इमारतें हैं विरासत वाली, उन सभी के लिए दिवस मनाते हैं 18 तारीख को।
आगे देखेंगे 26। तो 26 को क्या हुआ था, इंडिया की स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया था अप्रैल 2022 में। तो किसके कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड दिया गया था, जैसे कल्चर के लिए किसको श्रेष्ठ बताया गया था ना। तो कल्चर में 3 सिटी थे तो इन्होंने एक दिया है, तो कल्चर के हिसाब से इंदौर श्रेष्ठ है। गवर्नेंस सबसे ज्यादा बड़ोदरा की अच्छी है। सोशल एस्पेक्ट मतलब तिरुपति बालाजी का, इसलिए सोशल एस्पेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया था। अर्बन इन्वायरमेंट के लिए भोपाल को दिया गया था, क्योंकि भोपाल में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का पहला एयरपोर्ट जो सोलर एनर्जी को डिपेंडेंट है और वो सोलर एनर्जी के द्वारा ही चलता है, तो कोचीन में था पहला एयरपोर्ट जो पूरा सोलर प्लेट्स के ऊपर ही चलता है। चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो मिस वर्ल्ड अभी 2021 की हुई है, ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी, ये कौन से देश में हुई थी, प्यूर्टो रिको। तो किसने जीता है ना, करोलिना बिवालस्काडा, ठीक है। करोलिना बिलावस्का कौन सी देश की है, पोलैंड की, इंडिया की नहीं है, ये पोलैंड की है। 2021 में याद किया है, करीना से याद कर लेना नाम देख के ना, करोलिना। आगे देखेंगे एलबीएस। तो एलबीएस क्या है, एक इकोनॉमिक मेजर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जब भी वित्तीय संकट आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लेता है। तो एलबीएस मतलब क्या है, लीड बैंकिंग स्कीम, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन सी डिसीज कॉज करता है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना है, पहला ऑप्शन लगाना है कि मेनिंजाइटिस यंग चिल्ड्रंस में कॉज करता है, दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं निमोनिया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको बताना है कि कौन कौन से माउंटेन हिमालय की रेंज में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके सामने चोऊ और लोत्से, जो 2 आंसर है करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यूपी के बजट के हिसाब से। तो यूपी का 2021 2020 और 21 का बजट कितना था, ठीक है। तो कितना आंसर जाएगा, तो आपको बताना है 5,50,000 करोड़ बजट था, है ना। और यूपी का अभी का बजट कितना है, 6,15,000 करोड़ का बजट है, ये 2022 का बजट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 तक। आगे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ तक करेंगे लास्ट। तो मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है, ये फिलोसफर और फिलोसफी उनके नाम है, दार्शनिक और दर्शन। तो रामानुजन का क्या है, विशिष्ट द्वैत, ठीक है, चेक करना है, विशिष्ट द्वैत इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ ऑप्शन ठीक हो गया ये। और माधवाचार्य जी का क्या है, करेक्ट आंसर द्वैत। द्वैता द्वैत किसके लिए बोला गया है, तो आंसर जाएगा निमंकाचार्य निकंबाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने क्या बताया है, शुद्ध द्वैत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है शुद्ध द्वैत। तो द्वैत द्वैत किसका है, द्वैत किसका है, विशिष्ट द्वैत किसका है, शुद्ध द्वैत किसका है, ये दर्शन है दार्शनिक का। ठीक है, एक ऑप्शन से आपका चेंज सही हो जाएगा, रामानुजन से आप सही कर लेना विशिष्ट द्वैत, उससे आप सभी आंसर टिक कर सकते हो। तो बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन।